सब माया है। माया नचाती है जीवन में। संसार में दुख है, फिर भी आदमी संसार के पीछे भागता है। और भगवान के नाम में सुख है, फिर भी वो करने का मन नहीं होता है, क्योंकि हमारा पाप हमें वो करने नहीं देता। क्योंकि देखो, तुम भगवान का नाम लो, दिल अंदर से जलने लगेगा। वो कुछ ना कुछ तुमको याद देगा, ये काम कर ले, वो काम कर ले, इसको फोन लगा ले, इससे टाइम पास कर ले, थोड़ा व्हाट्सएप देख ले, थोड़ा फेसबुक देख ले, इंस्टा पे स्टोरी डाल दे, कुछ ना कुछ काम में लगा देगा, लेकिन भजन करने नहीं देगा। क्योंकि उसको मालूम है अगर इसको भजन का चस्का लग गया तो महाराज ये मेरी बात सुनेगा नहीं, मुझे इसकी बात सुननी पड़ेगी। जो भजन करता है ना, तो मन को उसकी बात माननी पड़ती है, और जो भजन नहीं करता है तो मन की बात उनको माननी पड़ती है। इसलिए माया हमें भजन करने नहीं देती, माया हमें भगवान का नाम नहीं लेने देती। नहीं तो शास्त्रों में कहा गया है कि नाम अमृत से भी मीठा है। आप एक बार सब बोलो राधे। मीठा लगा आपको? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। मीठा लगा? नहीं लगा। चाय पीते हैं, पहला घुट पीते हैं, पहला घुट पीते हैं, मैंने बहुत देख बूढ़े लोगों को तो जैसे लगे आहा, लेकिन कभी नाम लेते राधे ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा मन मेला है, हमारा उतना पुण्य नहीं है। नहीं तो नाम कैसा है? मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। ससे भरियोड़ी हो, मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी नो पानी लागे, मन करो करो जमुना जी नो पानी लागे। इतना प्यारा भजन है, और जिसका नाचने का नहीं मन हो रहा है, कल से उनके सबके घुटने दुखने लगेंगे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, थोड़ा सा इको मांगे, मने रारो व्यारो यमुना जी को पानी लागे, करो करो जमुना जी नो पानी लागे। जय हो। जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसानी की शोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने री छोरी। ओ यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी। ब्रज धाम की दुरारी हो, ब्रज भानु की दुलारी, राजधानी लागे, महारानी लागे, मन करो
करो जमुना जी नो पानी लागे। जय हो। कान्हा नित्य मुरली में तेर सुनारे तेर बजावेता हो। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। नित मुरली में समरे बारंबार हो कोटिन रूप धरे मनमोहन तवो जावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तवो पावे पार। रूप रंग की छबीली हो रूप रस की छबीली पट रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी नो पानी लागे। मन करो करो जमुना जी नो पानी लागे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया गरा दे मेरा मैया गरा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरे प्यार। मैया करा दो मेरे प्यार। सभी लोग ताली बजाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आप नहीं गाएंगे तो कैसे आएंगे। आप नहीं गाएंगे तो कैसे आएंगे। मेरे झोपड़ी के सुख शांति नगर के मेरे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। सुख शांति नगर वालों तालियां बजा। रस सबरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। मन
मन करू करू जमुना जी नो पानी लागे प्यारो लागे पानी लागे ओ पानी लागे प्यारो लागे। एक बार सभी बोलो राधे राधे। किसी को प्यारो लागे किसी को खारो लागे, जो ताली बजा के नाचे उसको प्यारो बाकी को खारो, और बाकी के तो क्या लेने देनो हमारो। चलो ठीक है, भगवान का नाम ये माया लेने नहीं देती, इसका स्वरूप है तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान परमात्मा का स्वरूप है सत्य, इसलिए भागवत जी की वंदना में किसी भगवान विशेष भगवान का नाम न लेते हुए केवल सत्य का नाम लिया है। इसलिए भगवान के भक्तों के भक्ति के मूल में जो है वो सत्य है। अगर हमारे भक्ति में सत्य है, अगर हम सत्य का आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य को जीते हैं, तो समझना भगवान की हम पर कृपा है। लेकिन हम भक्ति का दिखावा करते हैं, बिना झूठ बोले रहते नहीं, दूसरे को धोखा दिए बिना रहते नहीं, तो समझ लेना ये बाहर का दिखावा है, भगवान की हम पे कृपा नहीं है। भागवत का विषय है धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयन मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्य रुद्य वरुद्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। तो भागवत का विषय है धर्म। हमें धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए ये भागवत की कथा में सिखाती है। भागवत का अधिकारी है निर्मत्सर व्यक्ति, जो किसी का मत्सर नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, दूसरों का अच्छा देख के जिसका मन नहीं जलता, वो निर्मत्सर है। मच्छर अलग होता है और मत्सर अलग होता है। जो बाहर से काटता है वो मच्छर है, जो अंदर से काटता है वो मत्सर है। जो कथा में बैठे बैठे बाहर से कथा सुनने नहीं देता वो मच्छर है, और जो कथा सुनते हुए बीच में बातें करते हैं अंदर से वो मत्सर है। इसलिए कथा में बात नहीं करनी चाहिए, कितना भी अर्जेंट हो, प्राण भी निकल जाए तो भी नहीं करनी। यहाँ तो कोई नहीं करता, करते भी होगे तो मैं इग्नोर करता हूँ, बात अलग है, जाने दो। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत का अधिकारी है निर्मत्सर जीवन। निर्मत्सर मतलब दूसरों की निंदा करना। परोत्कर्ष अहसानम इति मत्सराः तद्रहितानाम निर्मत्सराणाम। इसलिए कथा सुनने वालों का कम से कम जीवन निर्मत्सर होना चाहिए। मतलब किसी की निंदा, किसी की चुगली हमें नहीं करनी चाहिए। जीवन के कल्याण के लिए भागवत जी की रचना की है, और भगवान का हमारा अंश अंशी का संबंध है। इसलिए सभी के हृदय में, हृदय स्थान में भगवान का निवास है। भागवत जी क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। व्यास जी वेद की व्याख्या करते हैं कि अपना भागवत जी की व्याख्या करते हैं। भागवत है निगम का पका हुआ फल। जैसे अब आम का सीजन है, आपको कच्चे आम अच्छे लगते हैं या पके हुए? मुझे लगता है आम बहुत महंगे हो गए, इसलिए आप खाते भी नहीं, लाते भी नहीं और कथा में बोलते भी नहीं। आम अच्छे लगते हैं या केरी, कच्चे आम? अरे आम ही पूछ रहा हूं मैं आइटम बम नहीं पूछ रहा हूं। पके हुए अच्छे लगते हैं। कच्चे आम, कच्ची केरी हम उसके अचार बना देते हैं, कूट के, छाट के, काट के, अमनिया करके। आम हम प्रेम से पाते। पका हुआ फल सबको अच्छा लगता है। तो भागवत जी भी पके हुए हैं, रस भरित है, इसलिए गलितम फलम, इसमें अमृत है, इसलिए पीबत भागवतम रसम आलयम, रस का घर है।
और 2 लोगों को इनविटेशन दिया, रसिका भवि भावुका। कथा में 2 ही लोगों का काम है, बाकी सब भीड़ है। ऑब्जर्वेशन कर लेना हम किस में कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं रसिक, दूसरे होते हैं भाविक। रसिक का मतलब होता है जो केवल कथा का आशिक है। फिर कथा सुनने वाला कौन है, सुनाने वाला कौन है, कौन से स्थान में, कौन से मंदिर में, का कुछ लेना देना नहीं। जैसे शराब पीने वाले को कोई लेना देना नहीं, कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, किसने बनाई है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको खाली उस शराब से लेना देना है, वो रसिक है। उसी तरह से जो सच्चा कथा सुनने वाला है उसको किसी से लेना देना नहीं, वो केवल कथा सुनने का आशिक है। रोज थोड़ी ही सही, रोज मिलनी ही चाहिए। क्या कथा की बात कर रहा हूं मैं, आपको क्या लगा? उसे रसिक कहते हैं। भवि भावुका, और भावुक उसे कहते हैं जो सारी कथा भी जानता हो फिर भी बड़े प्रेम से, बड़े चाव से, बड़े आनंद से उस कथा का अवगाहन करता है। करुण प्रसंग में रो देता है, हास्य प्रसंग में हंस देता है, नाचने का प्रसंग हो तो नाच भी लेता है। वो भाविक है। जो पूरे दिल से कथा सुनता है वो भाविक है। जो बार बार घड़ी को नहीं देखता, मोबाइल को नहीं देखता, मोबाइल को नहीं छेड़ता, व्हाट्सएप में नहीं घुसता, इंस्टा में जाके नहीं घुसता, वो भाविक है। बाकी के देख लो। 2 लोगों को विशेष कर बुलाया है, बाकी की सब भीड़ है। यहां कथा को प्रारंभ हो रहा है। कथा कहां हो रही है? नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र समासत। नैमिषारण्य में यह कथा है और 6 प्रश्नों सूत जी से शौनकादिक ऋषि पूछ रहे, किम श्रेयः शास्त्रसारः, कह स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म का शरणम गतः। 6 प्रश्न पूछे हैं और 6 प्रश्न का उत्तर ही श्रीमद् भागवत है।